जनरल बाजवा जो हैं वो आरिफ अलवी साहब को मिलते हैं और जनरल बाजवा उस वक्त आर्मी चीफ हैं, आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान है, और उनको मिलकर कहते हैं कि मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं उनका रास्ता रोकें। और ये पैगाम फिर इमरान खान तक आता है। ये बात मुझे इमरान खान के बेहतरीन दोस्त, करीबी दोस्त, उनकी आंख का तारा और बड़े मजबूत मिनिस्टर थे इमरान खान के दौर में, वो बता रहे थे। बेसिकली सवाल मैंने ही किया था कि वो आप लोग तहरीक इंसाफ जो आर्मी चीफ का रास्ता रोकना चाहते थे तकरड़ी वाले मामले पे, तो वो क्या हुआ था? बेसिकली मैंने पूछा था कि पैगाम किसके ज़रिए आया था, तो उन्होंने कहा कि पैगाम जो है वो जनरल बाजवा ने आरिफ अलवी के ज़रिए पहुँचाया था। फिर मैंने कहा कि आप जनरल बाजवा को सैक करना चाहते थे। अब ये सवाल अडयाला जेल में भी 1 फरवरी को मैंने इमरान खान से पूछा था, तो उन्होंने कहा था नहीं, मैं सैक नहीं करना चाहता था। ये मिनिस्टर जो इमरान खान के मिनिस्टर थे, इनसे मैंने पूछा कि आप सैक करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा को मैंने खुद बताया था कि अगर आपको इमरान खान सैक करेंगे तो बड़े जलसे में करेंगे, या फिर वो आपको सामने बिठाकर करेंगे। वो खुफिया तरीके से आपके सैक का कोई प्रोग्राम नहीं रखते, वो किसी साजिश पे बिलीव नहीं रखते, और ना वो ऐसा करेंगे। मिनिस्टर बात कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। वो कहते कि हमारे साथ 3 दफ़ा ऐसे हुआ था। एक दफ़ा तो रात 1:30 बजे के करीब इमरान खान को उठा के कहना पड़ा कि ये लोग कह रहे हैं कि आप हमें सैक कर देंगे। तो मैंने कहा ये क्या होता था? वो कहते हैं कि ये जनरल बाजवा को मिस रिपोर्टिंग की जाती थी, उन्हें गलत खबरें पहुंचाई जाती थी। इनका क्लेम है, मिनिस्टर का क्लेम। वो कहते हैं कि जनरल बाजवा तक ये खबरें पहुंचाई जाती थी और उन्होंने हवाला दिया। मैंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा कि जब ये सारा अदम एतमाद मामला सारा चल रहा था, पीक पकड़ गया, तकरीबन आखिरी दिन चल रहे थे, तो हम जो रात के टाइम ओपन एयर बाहर बैठ गए, एक मीटिंग हम कर रहे थे और काबीना के बड़े सीनियर लोग वहाँ मौजूद थे, और हम ये तय कर रहे थे कि साइफर को डिक्लासिफाइड कर दें। और ये जब तय कर रहे थे तो जो डिप्टी मिलिट्री हैं जो वहाँ थे, वो उन्होंने बाजवा साहब को रब्ता किया और किसी वाया से उन तक पैगाम पहुँचाया कि ये आपको सैक करने का बंदोबस्त कर चुके हैं। वो सेंसिटिव रात थी, तो डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी जब ये पैगाम पहुँचा चुके तो उसके फौरी बाद गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर जो हैं उनके साथ एक बहुत बड़े माहिर कानून, वो भागे भागे एक बड़े पोस्ट वाले जज के पास जिनका बड़ा मर्तबा है उन तक पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये तो मार्शल लॉ आ रहा है मुल्क में, तो आप कुछ कीजिए। तो साथ ही प्रिजन वैन्स आ गई, साथ ही वो कमरा अदालत के वो रोशन हो गए सारे कुमकुमे, और सारी रोशनी की किरणें हर तरफ बिखरना शुरू हो गई। तो वो कहते हैं कि वो यहाँ से था और ये जो पैगाम लेके गए थे गवर्नमेंट के मिनिस्टर, ये आज भी मिनिस्टर हैं, वो मुझे बता रहे थे, वो कहते हैं वो जो पैगाम लेके गए थे वो जज साहब को यही बताने गए थे कि मार्शल लॉ मुल्क में आ रहा है तो इनका रास्ता रोकें। और ये वो सारी डिसइंफॉर्मेशन थी जो जनरल बाजवा को हर वक्त दी जाती थी। और मैंने जनरल बाजवा को 20 दफ़ा कहा था कि इमरान खान आपको जब भी सैक करेगा वो अलग ऐलान करेगा और बहुत बड़े जलसे में करेगा। अगर करना हुआ वो किसी साजिश के तहत नहीं करेगा, और वो ये भी नहीं करेंगे कि अपना छुप के करें, आपको सामने बिठा कर कहेंगे कि आपको हम सैक करते हैं। तो ये उन्होंने एक मुझे बात बताई, चूँकि उन्होंने आंखों देखी हाल था उन्होंने, तो वो बताया। एक तो ये सारा सिलसिला हो गया। दूसरा, इस सारे मामले को लेकर जब आगे बढ़े और गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जनरल बाजवा से होता हुआ थोड़ा आगे की तरफ पहुँचा, चौधरियों पे आ गया, पंजाब हुकूमत पे आ गया, और ख़ास तौर पर जो आने वाले दिनों की बाबत बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मंजरकशियाँ, वो सारी फिर उन्होंने बताया और पत्ते सारे जो थे वो सामने रखना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि ये मैंने कहा ये सारी सिलसिला ये यहाँ तक कैसे किस नहज पे पहुँच गया। और मैंने पूछा कि जनरल फैज़ और बाजवा के बारे में कहा जाता है कि उनके अंदर से हवा नहीं गुजरती थी, बहुत सारे लोग ये कहते थे, लेकिन उसके बरक्स लोग ये कहते थे कि ये सेम पेज पे नहीं है, तो इस पे आप कोई गाइड कर दें।
तो उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त बात है कि वो कभी भी सेम पेज पे वाली बात जो लोग करते हैं कि वो सेम पेज पे नहीं है, वो बात टोटल गलत है। वो एक ही कबीले से थे, एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ था उनका, तो वो हमेशा इकट्ठे थे। फिर उन्होंने कहा कि सिस्टम डिसइंफॉर्मेशन जनरेट करता था, फिर रीजनरेट करता था इमरान खान तक को बताने के लिए कि जनरल बाजवा को आप सैक करने वाले हैं और उन्हें आप सैक करना चाह रहे हैं। उन्होंने वो प्राइम मिनिस्टर का वो रात वाला वाक़या अदलिया वाला वो सारा बताया, वो सारी चीज़ें उन्होंने गिनवाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि वो पंजाब गवर्नमेंट आपने उड़ा दी थी, वो क्या हुआ था? उन्होंने कहा मुझे एक बात नहीं समझ आई, एक बात मैं समझ नहीं पाया कि इमरान खान जो हैं वो एक बात मैं उनसे मिलकर पूछूंगा जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ऐसी कौन सी बात है जिसका जवाब इमरान खान के करीबी दोस्त और उनके चहेते मिनिस्टर के पास भी नहीं है, जो उन दिनों बहुत पावरफुल थे। तो मैंने कहा ये क्या बात है? उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो होना था ये 24 वाला, ये 23 में होना था, तो पीडीएम का और हमारा आपस में समझौता हो चुका था, आपस में तय था, मामला सारे तय थे, और हमने इकट्ठी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी। तहरीक इंसाफ की तरफ से इन मिनिस्टर साहब ने बताया कि तहरीक इंसाफ की तरफ से फवाद चौधरी था, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, उसमें बैरिस्टर अली जफ़र साहब थे, और पीडीएम की तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, साबिक प्राइम मिनिस्टर, गालिबन साद रफ़ीक भी थे, उसमें आज़म नज़ीर तारड़ भी थे, और एमक्यूएम से भी कोई लेडी थी गालिबन, बाद में फिर कोई चेंज भी हुआ था, कुछ इस तरह का सारा मैकेनिज़्म। तो वो तय हो चुका था। तय होने के बाद तय ये हुआ कि बंदयाल साहब जो हैं उनकी जो आपस में वो घर जब जा रहे हैं और उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है, उसके 15 दिन बाद कोई भी डेट रख के 15 दिन के अंदर की तो इलेक्शन करवाए जाएं। तो ये वहाँ से भी तय था, हमारी तरफ से भी तय था, हम मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे, तो इमरान खान नहीं माने। उनका ये वो वाहिद सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगा कि इमरान खान इस पर क्यों नहीं माने। अब मैंने कहा कि मुस्तकबिल का आप गाइड कीजिए। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की गाइडलाइन मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन मैंने कहा ये मोनस और चौधरी परवेज़ इलाही देखें कितने अच्छे से तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप इसे दूसरे एंगल से देखें। ख़ानदानी लड़ाई ने उनको इतना रिपेल कर दिया है कि वो उनके पास कोई ऑप्शन और चारा नहीं था। मैंने कहा मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा इस बात को इस तरह देखें कि जब दुआए खैर होने के बाद भी परवेज़ इलाही नहीं चले साथ, तो वो बेसिकली नून के साथ चलने से इनकार नहीं था। मैंने कहा नून के साथ चलने से तो इनकार था। उन्होंने कहा नहीं, ये बेसिकली चोरी शुजात के साथ चलने से इनकार था, और ये फैमिली का फटा है और ये फैमिली की लड़ाई है, और इसे इस तनाजुर में देखना बड़ा ज़रूरी है। आप जिस तनाजुर में देख रहे हैं वो सियासी तनाजुर है, लेकिन इसकी बुनियाद आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी। तो इनका इमरान खान के साथ खड़ा होना एक फैमिली तनाज़े का नतीजा था, जिसके बाद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने इस तरह से इसे एक्सप्लेन किया। फिर मैंने पूछा कि आप मंजरनामा क्या देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि मंजरनामा मैं देख रहा हूँ कि, उन्होंने कहा देखें कितनी कमी है। मौजूदा जो लॉट आई है, जो इमरान खान के सारे लोग हैं जो जीत के भी आए हैं, उनमें तो इतनी सख्त नहीं कि वो कुछ कर सकें। तो मैंने कहा फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ बातें मज़ीद बताता हूँ, और ख़ास तौर पर मंजरनामे को लेकर ज़रूर बताता हूँ। मंजरनामा जो है वो चूँकि बड़ा अहम है, तो हम इसे 2 हिस्सों में फिर डिवाइड कर रहे हैं, और कल का जो वीलॉग होगा उसमें यहीं से बात हम कंटिन्यू करेंगे और इसको लेकर आगे चलेंगे, और फिर आपको बताएंगे कि बेसिकली मंजरकशी करते हुए एग्जैक्टली मुस्तकबिल के 2-3 महीने जो तहरीक इंसाफ के ब्रेन्स सोच के बैठे हैं, और प्लान तय है, हर चीज़ तय हो चुकी है, सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं, वो बेसिकली क्या है ये कल आपको बताएंगे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।